एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी प्रॉब्लम देखते हैं। डी में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन तो सेम है जो पिछले 3 क्वेश्चन से हम सॉल्व करते आ रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹8,000, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9% पर एनम। और इंटरेस्ट के बारे में आपको ये बता रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि वो जो इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार लगेगा। ठीक है, तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलता है तो यहाँ पर रेट में और टाइम में क्या चेंज आता है, ये चलो हम लोग व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे हो, फर्स्ट का जो सी प्रॉब्लम था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 8.3 का, उसमें क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का जितना ए बी सी है वो सबके लिए अलग अलग वीडियो है। ठीक है, उन वीडियोस को आप देख लेना। तो यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है ₹8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है 9% पर एनम। ठीक है, पर एनम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, साल में, मतलब हर साल उसको 9% का इंटरेस्ट पटाना पड़ेगा जो कोई भी 8,000 का लोन ले रहा है। अब टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए लोन लिया गया है? 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में और एक चीज जो पिछले क्वेश्चन में बोला गया था वो है कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पहले क्वेश्चन में बोलता था एनुअली, ठीक है, यहां क्वेश्चन में बोला है हाफ ईयरली, या हाफ ईयरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? साल में 2 बार उसको इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट लगना है तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आधा हो जाता है। ठीक है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। तो 9% दिया हुआ है, इसको हम लेंगे 9/2%। 9 × 1/2, 9 का आधा कितना होगा? 9 × 1/2, 9/2%। और जो टाइम पीरियड है ये टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, तो 1 × 2, 1 साल दिया हुआ है तो 1 × 2 हो गया 2 ईयर। ठीक, अब जो नया डेटा हमारे पास आ गया है उसको लेके हम लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2% और टाइम, टाइम को आप एन भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि ये टाइम है। ठीक है, एन हो गया 2 ईयर। अब हम लोग का जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n। पुट करते हैं वैल्यू, p का वैल्यू है 8,000 इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 है। अब यहां पर ध्यान से देखना, 9/2 है r का वैल्यू और 100 भी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहां होगा 9/100 इंटू 2, 9/2 और ये 100 पहले से, होल टू द पावर n। अब n जो है वो 2 ईयर हो चुका है तो यहां आ गया 2। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1+9/200 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर में 2 है, इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू, ये हो जाएगा देखो 200, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 का और 200 का, तो एलसीएम आएगा 200। अब 1 के टेबल में 200 कितने टाइम्स में आएगा? 200 टाइम्स में आएगा। 1 × 200 करने से 200 आएगा, इसीलिए इसके न्यूमरेटर को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 200 होता है 200, प्लस 200 के टेबल में 200 तो एक ही बार में आ जाता है तो इसका न्यूमरेटर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां आ गया 8,000 इंटू 200 + 9 हो गया 209 डिवाइडेड बाई 200 का इसका होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये 209 के लिए भी है और 200 के लिए भी है। इसका मतलब क्या होगा? जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 209 इंटू 200, सॉरी 209/200 इंटू 209/200, यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहां आ गया 8,000 इंटू 209/200 इंटू
209/200। अब यहां पर कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं है, सिर्फ इनटू है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म एक ही हो गया है। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 8000 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके नीचे 1 है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो 209 तो ऑड नंबर है, इससे डिवाइड नहीं हो सकता। यहां देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। यहां पर 2 बचा हुआ है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो 2 1 2 यहां हो गया, 2 4 8 हो गया। यहां पर 20 है, 4 और 20 4 के टेबल से डिविजिबल है। 4 1 4 हो गया, 4 5 20 हो गया। डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा हुआ है और कुछ नहीं है। और न्यूमरेटर में बचा है 209 इंटू 209। ये पूरा कैंसिल हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। मल्टीप्लाई करते हैं 209 इंटू 209। देखो मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में अगर मेरे से कोई गलती हो जाता है तो आप जब वीडियो देखते हो तो उसको सुधार लिया करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो कि इस पॉइंट पे ये गलती हो गया है, ताकि दूसरे कोई भी बच्चे जब उस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए हेल्पफुल रहे वो चीज, आपका कमेंट उनके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। 9 9 हो गया 81, 9 0 0 प्लस 8 हो गया 8, 9 2 18। जीरो से करेंगे 0 9 0, 0 0 0, 0 2 0, 2 9 18, 2 0 0 प्लस 1 हो गया 1, 2 2 4, ये आ गया 1 8, 8 प्लस 8 16, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और ये 4। यहां आ गया अपने पास अमाउंट इज इक्वल टू 43,681 डिवाइडेड बाई ये 5 अभी यहां पर बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर जो है डेसिमल में आएगा। तो जब कभी भी डेसिमल में आंसर आना हो तो आप इस तरीके से डिवाइड करो जैसे आप बचपन में करते थे, तो आपका आंसर 99% सही आएगा, ठीक है। 43,681 इसको लेंगे, ये हो गया 8 टाइम्स में 40, यहां बच गया 3, 6 नीचे आ गया, 5 7 35, यहां आ गया 1, ये हो गया 18, 5 3 15, यहाँ आ गया 3, ये आ गया 1 नीचे 31, 5 6 30, यहाँ आ गया 1। अब कोई नंबर बचा नहीं हुआ है तो यहां पर लेंगे एक डेसिमल, यहां पर आ गया एक 0, 5 2 10, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया? आंसर आया अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000, ठीक है, रुपीज 8,736.2। अब ये 2 के आगे आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। 2 के पहले जीरो नहीं लग सकता, 2 के बाद में जीरो लगेगा। आप लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इतना भी लिख दोगे तो भी आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट, यानी कि जो कोई भी पैसा 8,000 रुपए लिया होगा वो अमाउंट वापस कितना करेगा? 8,736.20 इंटरेस्ट जोड़ के। अब हम लोग एक चीज और फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कितना इंटरेस्ट लगा, यानी कि सपोज बाबू भैया 8,000 रुपए ले रहे हैं और वापस कितना कर रहे हैं? 8,736 रुपए 20 पैसे। तो वो कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे फाइंड आउट होगा? ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट जो पैसा कर्ज में लिया जाता है या दिया जाता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। और जब ब्याज जोड़ने के बाद या इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो पैसा वापस किया जाता है उसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 8,736.2 माइनस 8,000। तो सब्ट्रैक्ट का जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 736.2, या लास्ट में आप जीरो भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट का डी प्रॉब्लम।